अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पाकिस्तान में पुलिस स्टेशन हो जाए, हॉस्पिटल हो जाए, बैंक हो जाए, सरकारी बैंक और उसके अलावा पासपोर्ट ऑफिस हो जाए, नादरा ऑफिस हो जाए, जहाँ पे भी आप जाते हैं वहाँ पे आपको लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती हैं। उन लंबी कतारों से बचने के लिए एक शॉर्टकट भी वहाँ पे आपको फ़ौरन देखने को मिल जाता है। वो शॉर्टकट क्या है? वहाँ पे मुख्तलिफ एजेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। वो एजेंट्स जो कुछ रुपए, कुछ पैसे लेके आपसे तो आपका काम जल्दी करवा देते हैं, बासानी करवा देते हैं। ये एजेंट्स कौन होते हैं? ये सरकारी मुलाजिम नहीं होते हैं, ये प्राइवेट होते हैं, ये आम आवाम, आप में, हम दोनों में से होते हैं, हम लोगों में से होते हैं। ये एजेंट्स कितने कसूरवार हैं और इन एजेंट्स की बात मानने वाले सरकारी महकमे के अंदर बैठे अफसरान वो कितने कसूरवार हैं? आज के प्रोग्राम में ये जानेंगे आम आवाम से और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि कितने पैसों में एजेंट्स क्या क्या काम करवाते हैं। अच्छा, अभी इस वक्त मेरे साथ शहरी मौजूद हैं और दो शहरी मौजूद हैं। दोनों से आपको मिलवाते हैं और दोनों का बताते हैं। दोनों ने मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाया था पासपोर्ट बनवाने का। एक ये हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं। सर, आपने अपना पासपोर्ट बनवा लिया? जी, बनवा लिया। अच्छा, मुझे पूरा प्रोसीजर बताएं, पूरा सिलसिला बताएं, कब से आप आना शुरू हुए हैं, कितना टाइम आपको लगा है और किस तरीके से पासपोर्ट बना? कल मैं आया था सुबह 7 बजे। अच्छा। लेकिन कल टाइम नहीं लगा। फिर आज मैं आया दोबारा, तो एजेंट के थ्रू आया था। अच्छा। तो सीधा उन्होंने भेज दिया था अंदर जाकर अभी प्रोसीजर पूरा होकर मैं वापस जा रहा हूं। डायरेक्ट अंदर गए? जी। कितने पैसे एजेंट ने? 2000 रुपये फीस के अलावा, सरकारी फीस के अलावा। अच्छा सर, ये आप नादरा के दफ्तर भी जाते होंगे, आईडी कार्ड बनवाने पे अपना जाते होंगे, तो वहाँ पे भी आपको कोई इस तरह का एजेंट मिल जाता है जो बाहर आपसे पैसे लेता है और पैसे लेके आपको अंदर जाने देता है? ये आपको क्या लगता है, क्या वजह है? एजेंट के अंदर उनके साथ कोई फिक्सिंग हुई होती है? जाहिर बात है, जिस तरह का कल 2 दिन से जलील हो रहा नहीं हुआ, आज दिए हैं तो उसी टाइम काम हो गया। अच्छा, 2 दिन से किस तरह की जलालत आपको उठानी पड़ी? 7 बजे आया था कल भी, लाइन में लगे? लाइन लगा हुआ था, कल टाइम नहीं मिला, कल वापस चला गया। में लगे और टाइम खत्म हो गया, सरकारी औकात खत्म हो गया। उन्होंने कहा 1 बजे का टाइम है, 1 बजे के बाद आप अंदर नहीं जा सकते। जितने मर्जी लोग आने लाइन में शुरू 6 बजे मैक्सिमम लोग यहाँ पर आने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक लाइनों में लोग लगे होते हैं यहाँ पर। और वो 1 बजे तक बारी आ जाए तो ठीक है, ना आए तो अब आए। अगले दिन दोबारा, यानी कि नेक्स्ट डे फिर दोबारा बुलाते हैं। तो आज 2000 दे के बन गए। अच्छा, ये अब एक हमारे साथ जो भाई मौजूद है ना, ये इसने लाइन में लग के बनवाया। लाइन में लग के आपने बनवाया? ऐसे बनाया। कब आए हैं, क्या पूरा तरीका करते हैं? सुबह 7 बजे का आया हूँ, तो अब टाइम देख लें क्या हो गया। ठीक है, लाइनों में लगे हुए तो पहले 2 घंटे बाहर बैठे रहे हैं। अच्छा। तो फिर अंदर गए हैं, अंदर जो पीछे वाले आ रहे हैं वो आगे जा रहे हैं, जो हम बैठे हैं वहीं के वहीं बैठे हैं। अच्छा। तो अभी हमारा नंबर आया, हम टोकन लेके तो वापस बाहर आए हैं। अभी टोकन लेके? जी। तो बेशुमार एजेंट बैठे हुए हैं, आप क्यों नहीं किसी एजेंट के थ्रू आए? बस देख लें। ये देखें, इस लाइन में पीछे देखना शुरू करते हैं, कितने नज़र आ रहे हैं। ये देखें, ये पीछे जितने नज़र आ रहे हैं, पार्क के अंदर बेशुमार बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं। इनमें से किसी के थ्रू क्यों नहीं आए? बस यही बात है। 2-2 लेते हैं अंदर, ऐसी बेहतरीन फिक्सिंग इनकी होती है, आपका उसी ने पासपोर्ट बनवा देते हैं। ऐसी है, लेकिन इनकी हमने बात नहीं ना सुनी, ना हमने सुनाई है, हम गए हैं सीधा। तो इसलिए हमें कोई बात नहीं बोल देते हैं। तो फिर नहीं दिए ना। अब ये जो हमारा भाई मौजूद है, इसने नहीं दिए, इसने डायरेक्ट जाके हो गया ना। अच्छा, आपको क्या लगता है सर, क्या देने चाहिए, नहीं देने? जाहिर बात है, जिसने अब टाइम बचाना, अपनी दिहाड़ी बचानी है, वो तो आगे जाहिर बात है लाइन में तो नहीं लगेगा। वो ये कहेगा 2-3 दिन जो मैंने यहाँ पर ज़ाया करने, वो मैं दे के पैसे और बनवा के चला जाऊँ, वो बेहतर है। ये तो हकीकत है, वो 2000 रुपये के बजाय, वो इतनी जलालत के बजाय 2000 रुपया देना प्रेफर करें। जाहिर बात है, फिर वही फेवर करेगा कि जाहिर बात अब लाइनों में जाके जलील इतना होना है, तो उससे बेहतर अगर पैसे देकर काम हो रहा तो फिर बंदा वही कर लेता जाके। अब 2 दिन से जलील हो रहा हूँ, तीसरे दिन जाके जो फीस अगर जाए बैंक में जमा करवाने, वहाँ पर लाइनें लगी हुई। अब 6000 फीस जमा करवानी थी, 600 रुपये ऊपर दिया फीस जमा करवाने का। 800 रुपये दे के फीस जमा करवाइए, 2000 ये दिया दे के उसी टाइम काम कर दिया उन्होंने। मतलब 2600 रुपये में आपका काम हो गया। 2600 इजाफी सर, पंजाब पुलिस पैसे हमसे लेते हैं, हम उनके खिलाफ बहुत बोलते हैं, बात करते हैं कि पैसों के बगैर काम नहीं होता। और कोई हमसे पैसे लेता है, हम बहुत बोलते हैं पैसे के बगैर काम नहीं होता। हमने बिजली चोरी करनी है, हम लाइनमैन को पैसे दे दें, बिजली चोरी की इजाज़त दे देते हैं। इसके खिलाफ हम क्यों नहीं बोलते? सर बोलते हैं, जाहिर बात है, जिस तरह आपने अभी पूछा, तो जाहिर बात है सारे एजेंट बैठे हुए हैं, उन्होंने इधर से कमाने, उधर उन्होंने कहाँ से कमाने हैं? अच्छा। उनको सेटिंग वगैरह तो है, सारी सिस्टम अंदर है। क्योंकि बाकी जो अगर लाइनों में जो प्रोसीजर लग के आएगा, वो तो 4-5 बजे अपना टाइम यहीं पर वेस्ट करेगा ना, वो तो और उसके पास कोई चांस ही नहीं होगा। अच्छा, आपने भी बनवाया पासपोर्ट? बनवा लिया? नहीं, मैंने पहले बनवाया था, वो कह रहे थे वालदा का। हाँ, वो कह रहे इंक्वायरी में चला गया। 1 माह बाद लेने आया हूँ, तो वो इंक्वायरी में पड़ा हुआ है स्पेशल ब्रांच वाले के पास। वो अब आया, अब कह रहे भाई 2 महीने बाद दोबारा आना। किसी एजेंट से नहीं मिले? वो कह रहे भाई यहाँ से 2000 रुपये दो, फिर अंदर मिलवाएंगे, उनको अलहदा पैसे देने अंदर, पासपोर्ट बन जाएगा। हाँ, वो अंदर वाले 5000 मांग रहे हैं। मतलब 7000 में आपका पासपोर्ट भी बन जाएगा। स्पेशल ब्रांच भी क्लियर हो जाएगा 7000 में, सारा कुछ क्लियर, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आप मेरे ख्याल से कोई पर्चा भी है तो वो भी क्लियर हो। हाँ, ये देखें, हर चीज़। फिर आपके क्रिमिनल कोड भी आपके ऊपर नहीं लगे? सब कुछ। इधर आ जाए। इसका मतलब आपके इलीगल काम इजीली आप कर सकते हैं अंदर पाकिस्तान में, कोई पूछने वाला है ही नहीं। पैसे हैं तो? हाँ, बस पैसे, आपने पैसे देने हैं, पैसा शो करवाना है, अगले ने आपका काम कर देना है।
अब मैं पैसे दे दूंगा, मेरे यहाँ पर और कोई भाई होंगे उसके पास पैसे ही नहीं होंगे, वो बेचारा लाइन में खड़ा रहेगा ऐसे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं। पासपोर्ट आपको पता है ये इतनी ज़्यादा अचानक रश पड़ा क्यों, पासपोर्ट लोग बनवा क्यों रहे हैं पाकिस्तान से भागने के लिए, क्योंकि पैसे नहीं है। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? भाई आप इधर आए हैं ना तो इधर रश नहीं, इधर कटौत इतना रश है, यानी कि तकरीबन मेरा ख्याल 300 बंदा इधर जो कटौत है 2000 2500 3000 लेते हैं, कहते हैं दो जी ऐसे ऐसे। 2 नंबर काम इधर ईजी होता है जी, 1 नंबर काम मुश्किल होता है। चाहे वो पासपोर्ट बनवाना हो, शनाख्ती कार्ड बनवाना हो, जी है जो मर्जी। मैंने जमन पर्ची बनवाई है, मुझे जेन्युइन गया यूनिक काउंसिल गया, उन्होंने बोला जी टीकों का रिकॉर्ड ले आओ जी, इनका फार्म फिल करो, इनका डॉक्टर की बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि वो ले आओ, ये इनके 2 फोटो का फ़ोटो ले आओ हर बच्चे की, तो उसके बाद होएगा। तो मैं मिला हूँ एक बंदे को कटआउट को, उसको 5000 दिया, 4 बच्चों को उसने दूसरे दिन मुझे वो जन्म पर्ची दे दी। ये पासपोर्ट का हिसाब परसों दिया, कल उसने दे दिया जमन पर्ची 5000 दिया, और साथ कोई वो जो डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे नहीं देने नहीं दिया, सिर्फ वालिद का शनाख्ती कार्ड, वालदा का शनाख्ती कार्ड, बच्चों का जो नाम और डेट दिया। अच्छा, ये चीज़ें सारी जी नोट करते जाएं आप। सबसे पहले अभी ये मर्जा जो भाई थे उन्होंने बताया पासपोर्ट का क्या सिलसिला है। एक दफ़ा हमने आपको दिखाया था आईडी कार्ड का, शनाख्ती कार्ड आपने बनवाने जाना नादरा के दफ्तर, तो वो उसका क्या सिलसिला है, वहाँ पे भी बायर एजेंट बैठा होता है। यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस में अभी आपको ये 3-4 लोग मेरे साथ मिल गए हैं जिन्होंने सारा सिलसिला आपको बता दिया। उसके अलावा ये देखें जी यूनियन काउंसिल के दफ्तर, मतलब यूनियन काउंसिल के दफ्तर अपना बेफॉर्म लेने जा रहे हैं, वहाँ पे भी सिलसिला देख लें। सर ये तो आप पासपोर्ट ऑफिस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो चले माशाल्लाह सारे सेहतमंद हैं। आप किसी हॉस्पिटल में चले जाते हैं, कोई मरीज़ अगर आया हुआ है चेकअप करवाने के लिए, आप बंदे को पैसे दें, वो आपको पहले चेकअप डॉक्टर के पास पहले भेज देगा। तो हमारा ज़मीर मर चुका है, हमारे वज़ीर आज़म को देख लें, वो खा पी के बाहर बैठे हुए हैं। तो इस अवाम का देखें ना, कोई किसी से छीनता नहीं, हम लोग खुद आगे पैसे देते हैं, ठीक, हमारी जेबों से कोई निकालता। तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे, इस हमारे हाल पे रहम करे, लेकिन बहुत बुरे हालात हैं। दुआ करें सब मिलके कि अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को बुरी नज़रों से बचाए बस। सर आपको क्या लगता है दुआ सिर्फ हल है? मैं अभी यहाँ पे आता हूँ, लाइन में 10 बंदे खड़े हुए हैं, मैं 2000 रुपया देकर उन 10 बंदों से पहले अपना नंबर लगवा लेता हूँ, मेरा काम हो जाता है। 10 बंदे मुतासिर हुए मेरे 2000 की वजह से। वो तो बिल्कुल होंगे, लेकिन देखिए ना कि एक आप गवर्नमेंट को पैसे भी दे रहे हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, और करोड़ों रुपए वो इकट्ठा डेली का कर रहे हैं, तो फैसिलिटीज़ वो आवाम को क्या दे रहे हैं? अंदर पीने का साफ पानी नहीं है, वाशरूम साफ नहीं है। तो देखे ना आवाम क्या करेगी? जो सच बोलता है वो देखे ना उसको उठा लिया जाता है, तो इसीलिए आवाम डर गई या चुप है आवाम। अवाम तो डर गए हैं, बिल्कुल समझ आता है। अब ये देखें मेरी बात सुने, जितने यहाँ पे एजेंट मौजूद हैं, आपको नहीं लगता कि मैं अगर इनको 2000 देता हूँ तो मैं भी उतना गलत हूँ जितने ये गलत है? सर जितनी महंगाई होगी है ना, आप किसी को कहेंगे ना मैं 10,000 रुपये देता हूँ, उसके लिए अपनी औलाद के लिए बंदा भी मार देंगे लोग। जो हालात हुए पड़े हैं, लोगों के घर रोटी नहीं पूरी हो रही, आटा नहीं पूरा हो रहा, मीटर कट रहे हैं लोगों के, आप क्या बात कर रहे हैं? तो लोग क्या करें बेचारे, बताएं आप। एजेंट क्या करते हैं? 500 कमा लेंगे, 200 कमा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 कमा लेंगे, 1000 अंदर दे देंगे, 1000 अपनी जेब में जाए। बताएं ना किधर जाएं हम लोग, किधर जाएं? लोग सारे भूखे मार रहे हैं, आटा किधर चला गया, घी किधर चला गया, पेट्रोल किधर चला गया। लोगों ने अपनी बाइकें घर खड़ी कर दी हैं, पैदल लोग सफ़र करने लग गए हैं बसों में। तो ये आपको इसका हल क्या लगता है? अभी रिसेंटली आपने देखा होगा न्यूज़ पे के पीछे माँ ने बच्चों को मार, इधर आ जाए सर, इधर आ जाए। अवाम ने अपनी माँ ने बच्चों को मारा है पीछे से, खुद उसने फंदा लेके वो खुदकुशी कर ली है। तो क्या खुदकुशी भी किया, फिर एक ने 3 बच्चों को लेके पानी में भी छलांग लगाई। देखे ना हम क्या किधर जाएं, किसको कहें? वो वाहिद ज़ात अल्लाह की है, बस वो देख रहा, वही कुछ करेगा इंशाल्लाह ताला। हमें तो अल्लाह पे ही उम्मीद है। हमने भी अपने फ़राइज़ पूरे करने हैं ना सर, हम फ़राइज़ तो पूरे कर रहे हैं। क्या देखे ना, एक चीज़ अंदर जो बंदा बैठा हुआ है वो ही नहीं सिस्टम सही चला रहा, तो आप किसको कहेंगे? उस बंदे का बॉयकॉट करेंगे, यहाँ बाहर आकर उस बंदे का दफ्तर बंद कर देंगे। और सर बाइकाट ये उस मुल्क में किसी का नहीं हो सकता, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। है ना वहाँ, इसलिए बाइकाट। अब किसी से देखे ना, इधर नाम नहीं ले सकते, कई बंदे ऐसे हैं हमारे, छोड़े आप इसके बाद को बताएं, कोई बात नहीं, खोल के बताएं। बस ठीक है, आप किसी और से बात कर लें। अच्छा जी सर, आप क्या कह रहे थे, क्या हल है? मैं करूँ इसका हल ये है कि अवाम अपने हक के लिए रोडों पे निकले, हक अपना छीनना पड़ेगा। कोई किसी को हक ये नहीं था, ये इनकी नौबत ऐसे ही आ गई है। इधर ये माहौल है कि असल में ना आपके घर को आग लगी है ना, मैंने पास से गुजर जाना है, मुझे कोई महसूस ही नहीं होना। और सबसे बड़ा हमारा मसला हाँ ये, जब तक हम महसूस कर लेंगे ना कि हमसाये के घर को प्रॉब्लम है, तब ये मसला हल हो जाएगा। हल इसका यही कि रोडों पे निकलो बस।
सर ये असल अपना हक छीनने के लिए, अपना हक छीनने के लिए, जिसके लिए भी अदारों के लिए भी, अदारे भी गलत है। इधर क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? वज़ीर आज़म ने कहा कुछ नहीं हो सकता, बिल आपने देने ही देने हैं। जो 2400 उन्होंने कहा IMF से मैं नहीं, वो जो उन्होंने कहा ठेका हो गया वो देना ही देना है। वो जो कार के क्या है, हाँ जी, 3-4 पे और यूनिट बढ़ा दिया है। आगे तो वहाँ पे सितंबर में और ज्यादा बिल, आगे पे 72 रुपए से महंगा यूनिट है। वहाँ पे बोझ है ही था, अब और 3-4 पे बढ़ा दिया उन्होंने। प्लेटें भी महंगे कर दी हैं। माड़ा बंदा की प्लेट हो गई है एक। माड़ा बंदा करे डॉलर से डायरेक्ट वो भी मुतासिर। किसी ने अपनी अपनी स्पीच दी है, अपने अपने रिमार्क्स पेश किए हैं। जनाब यहाँ पे आए हैं, किस पे इंटरव्यू करने आए हैं? सर मैं इस बात पे ये जानने के लिए आया हूँ। मैं बिलों पे नहीं मैं बात मैं नहीं करनी, मैं आपको ओरिजिनल टॉपिक, यहाँ का सब्जेक्ट बिलों का नहीं है। ठीक है, मैं आपको ओरिजिनल टॉपिक, हम अपने जो जिस सब्जेक्ट पे आए हैं ना, हम उससे हट के बात कर रहे हैं। ऐसे ही ठीक है, मैं आपको बताता हूँ सब्जेक्ट क्या है। छोटे भाई ने अभी कहा, ये मेरा बच्चा ने भी कहा कि जी अंदर गंदा पानी पीने का नहीं, हुकूमत का कहाँ हुकूमत है। एक वज़ीर आज़म बैठा है, वो आके यहाँ पानी के लिए, सफाई के लिए नहीं बैठेगा। जो अंदर का अमला है उन्हें तनख्वाहें मिलती है, लाख 2-2 लाख रुपया, उन्हें सिर्फ एसीओ में बैठने की नहीं मिलती। ठीक है, उन्हें इस चीज़ की मिलती है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम जदीद लगाया गया कि लोगों को सहूलत हो। ठीक है, लेकिन क्या सहूलत मुहैया? कोई सहूलत नहीं है। हवा है, पंखा है, जो लाइनों में लोग खड़े हुए हैं, कोई वहाँ पे बेहोश हो जाए, कोई फेंट हो जाए इस गर्मी में। पंखा है, इस पंखे में भी ऊपर से नीचे से तेल निकल रहा है। मतलब पंखे का भी हालत है, पंखे की भी बेचारे की हालत। पानी पीने के लिए नहीं है, कोई प्यासा है, गर्मी से मर रहा है, बेहोश हो रहा होता है। बनाना अंदर, निज़ाम बनाना अंदर उन्होंने, जिनकी ड्यूटी बिल्कुल उन्होंने बनाना, जिन्होंने। अच्छा, फिर ये तनख्वाह उनको बेशक इस चीज़ की नहीं मिलती, लेकिन सर इंसानियत भी कोई चीज़ है, इखलाकियात भी कोई चीज़ है। हम करप्शन को लीगल कह रहे हैं, अपना हक समझ के करते हैं। करप्शन को अब हक समझ के कर रहे हैं। अच्छा, बात सर फिर वहीं आ जाती है ना, देखें जिसके जितनी छड़ी है सर वो उतनी घुमाते हैं और उतनी चीज़ें अपने अंडर कर लेता है। वो बंदा बेशक प्राइवेट हो, वो कोई एजेंट हो, वो आप हो, वो मैं हूँ, वो सरकारी अफसर हो, अपने अपने जितनी करप्शन तो सारे कर रहे हैं। 50,000 तक पासपोर्ट की फ़ीस है, 3,000 से लेके। एक बंदा 3 से 50,000 तक की फ़ीस जमा कराता है, 15,000 तक कराता है, 20,000, मुख्तलिफ कैटेगरी है ना। तो वो फ़ीस जमा कराने के बाद भी उसे वो सहूलत क्यों नहीं दी जा रही? वो पैसे ही दे के क्यों अंदर जा रहा है? पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है, और यही आज का टॉपिक है। क्या अफसर कर रहे हैं बैठ के? हम कह रहे हैं जी यूनिट इतने बढ़ गए, फलाना बढ़ गए। और हम यहाँ जिस काम के लिए आप आए हैं, हम उसमें उस सब्जेक्ट के बाद वहाँ नहीं करेंगे, हम उल्टाएंगे उस सब्जेक्ट को, क्योंकि हमारी दुकानदारी है। अच्छा, ये भाई की दुकानदारी तो नहीं है? वो भाई की नहीं मैं कह रहा, कस्टमर है, कस्टमर है। मैं एक बात कर रहा हूँ कि हम ले जाते हैं, गरीब आदमी क्या करे, वो मेहनत करे, अकल हाल की कमाए। मेरा मकसद ना, ये जितने भी ये एजेंट बैठे हैं, इनका कारोबार इनको टारगेट करना या इन पे पर्चे करवाना या इनको रोकना नहीं है। ठीक है, गरीब है, मैं नहीं चाहता ये मेरी वजह से मुतासिर हूँ, लेकिन सर मकसद असल ये है कि आज यहाँ पे ये करप्शन कर रहे हैं, कल को इनके घर वालों के साथ कहीं और कोई करप्शन करेगा। जब तक अंदर वालों की सरपरस्ती होगी, मुफ्त माल दिले बेरहम, बिल्कुल ऐसे ही वो चलता रहेगा सिस्टम। अब ये एजेंट जो 2,000 लेता है, आपको लगता है 2,000 जेब में जाता है? नहीं, 1,000 अंदर जाता है। इंटरव्यू के बावजूद क्या सिस्टम बंद हो जाएगा? नहीं होगा, ये हमारी कोशिश है। बाकी अल्लाह पे करनी चाहिए कोशिश। देखें अल्लाह का निज़ाम है, देखें क्या हमारे मुल्क को शर्म आए। आप इंटरव्यू करके चले जाएंगे ना, आपके ऑफिस पहुंचने तक आपको कितनी कॉलें आएंगी, आपकी सोच नहीं है कि ये चलाना नहीं, क्योंकि जो मेरी शक्ल देखेगा ना, उन्हें वैसे ही ऊपर नीचे से हो जाएगा कि ये कहाँ पे आया हुआ है। जज़ाकल्लाह, कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। भाईजान कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। क्या करवाने आए हैं, कब आए हैं, कब से आ रहे हैं? तकरीबन कोई अभी मैं 4-5 घंटे पहले आया था। साफ सीधी सी बात है, मैंने भी एजेंट को ही पैसे 4-5 घंटे, बट मुझे एजेंट ने बोला जी आपको 30 मिनट्स मिलेंगे, 30 मिनट में आपका काम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरा 30 आपके सामने अभी मैं बाहर निकला हूँ पासपोर्ट बनवा के, और अभी जाके मैं फ्री हुआ 4-5 घंटे बाद। एजेंट को पैसे भी दिए? पैसे भी दिए, 4-5 घंटे। ज़रूरी नहीं है अंदर लोगों को पता हो कि जो ऑफिस में बैठे हैं कि वो पैसे दे रहे हैं एजेंट को कि नहीं दे रहे, उनको नहीं पता होता। इनके पास अपने एक ट्रिक्स होते हैं जो अंदर वाड़ देते हैं। आगे बंदा खुद ही जाने, उसका काम जाने, वो जाने। या तो हो ना कि आप बिल्कुल जा रहे हो, किसी लाइन में नहीं लग रहे, किसी आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आप अंदर के बंदों को पकड़ सकते हैं। अदरवाइज़ आप अंदर के बंदों को नहीं कह सकते ये बाहर का ही हमारा। ये क्यों ख़राब है? ये हमारे मुल्क की वजह से ख़राब है, हमारे अदारों की वजह से ख़राब है। आप देखें ना, आप किसी अच्छी जगह पे चले जाएं जहाँ पे इन्होंने अपने दूसरे बनाए हैं, हब बनाए हुए हैं, वहाँ पे आप जाएँ, वहाँ पे देखें, वहाँ पे इतना सुकून माहौल है।
वहाँ पे आपको पानी भी मिलता है, एसी है, सब चीज़ें हैं आपको अच्छे तरीके से। चलो 2-3 हज़ार ऊपर भी लेते हैं वो, लेकिन आपको पता है कि यार हमारे मुल्क में ही तो लग रहा है ना, किसी चलो महकमे को ही जा रहा है। इस तरह आप किसी आरे गरे को तो पैसे नहीं ना दे रहे हैं। अगर आप वैसे भी आप आरे गरे को इधर पैसे एजेंट्स को दे भी देते हैं तो आपकी क्या गारंटी है आपका अंदर काम हो रहा है? वो कहा वो पीछे से गायब हो गया और ये भी नहीं करते। क्या करेंगे फिर आप? क्या कर सकते, किसको ढूंढे, गायब हो गया वो। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात आपने की है, देखें कोई लीगली आप काम कर रहे हैं और आपके साथ छोटा सा फ्रॉड हो जाए, कोई इस तरह का मामला स्कैम हो जाए, तो आप जाके कंप्लेन जो है उसकी लॉन्च कर सकते हैं, कंप्लेन उसकी FIR लॉन्च कर सकते हैं। इलीगल काम की क्या कंप्लेन करेंगे, क्या FIR क्या करेंगे? कुछ इलीगल काम का क्या जाके कहेंगे कि मैंने एजेंट को 2 नंबर पैसे दिए थे और गलत है ना अपने, अच्छा अपने भी ज़मीर से आप गलत कर रहे हैं, ये है ही नहीं है। लेकिन अब 10 लोगों का तो कम से कम हक मार रहे हैं ना, जो लाइन में आपके पीछे खड़े हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। कम से कम क्या ना 10, क्या पता यहाँ पे 100 खड़े होते हैं, 150 खड़े होते हैं, 150 खड़े होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन अब क्या करें सर जी, जब हमारे मुल्क में एक कोई, अब मुझे 100 एक काम है, मैं अब पासपोर्ट की खातिर अपना कोई 10 घंटे बर्बाद कर दूं एक पासपोर्ट की खातिर? नहीं ना, मुझे 100 काम है, हर बंदे को एक काम है। अब इसी तरह एक इदारा बनाया हुआ है जहाँ पे इनका चल रहा है, वहाँ पे भी अंदर मैडमें बैठी हुई हैं कुर्सियों पे, आधे घंटे की अगर लंच ब्रेक है तो वो 1.5 घंटा अपने फ़ोनों पे लगी हुई हैं बड़े आराम से, वो भी कोई अंदर भी नहीं ठीक है, हर जगह ही माहौल ख़राब है। विद लाइन जाते हैं आप, तो मुझे A to Z सारा प्रोसीजर बताएं, आपको अंदर क्या फॉलो करना पड़ता है? सर जी अंदर यही फॉलो करना पड़ता है कि अगर यहाँ से आप किसी गेट से अंदर से चले गए हैं ना, लाइन से हट के आपका तुक्का खुद भी लग गया, आप अगर अंदर चले गए, आपने जाना है तस्वीर खिंचवानी है, वहाँ पे भी खड़े होना है, ठीक है, वहाँ पे भी थोड़ा सा टाइम आपने पास करना है। जो जिसका दाल लगा वो अगर चेयर के ऊपर जाके बैठ गया तो ओके है, नहीं तो वो उन्होंने एक बनाई हुई है एज आ बस के खड़े होने के लिए जगह बैठे में है। फिर उसके बाद आपका टोकन नंबर जो आपको मिलता है, फिर वहाँ पे आपको प्रोसीजर, अब वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे मैडमें बैठी हैं या कोई भी बड़ा अफसर बैठा है। एक तो हमारे मुआशरे में ये है कि जिसको कोई वजारत मिल जाए, कुर्सी मिल जाए, वो उसी नशे में पागल हो जाए, बेशक वो चूड़ा भी है, क्यों नहीं, सरकारी नौकरी मिल जाए नशा है। वो तो कहता भाई मेरी हुन पेंशन आनी है तो मैं हुन लग गए तो बस मैं हुन लग गए, क्योंकि आपस में सारे एक चट्टी वट्टे के। सरकारी नौकरी एक आपके लिए लाइसेंस है, लाइसेंस लोगों को लूटने का, लाइसेंस लोगों से रिश्वत लेने का, लाइसेंस लोग करप्शन करने का, हर महकमे में है। मैं पहली दफ़ा पासपोर्ट के ऑफिस आया हूँ, ये इस तरह का शो पहली दफ़ा कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इशू पहली दफ़ा मुझे पता चला है, मेरे जहन तक में नहीं था कि इस तरह की भी करप्शन है। तर नस्ल चल रही हैं, नस्लें उतर नस्लें, दादाजी काम कर रहे थे इधर, अब उनके बेटे आ गए हैं, फिर आगे से उनके पोते आ गए हैं, सारे मतलब कि वो इस तरह सिस्टम चल रहा है। और माशाल्लाह उनके पास, हम पासपोर्ट बनवाने, हमने बाहर जाना है, हमने 30-35 लाख रुपए खर्च के बाहर जाना है, हमारे पास यकीन करें वो गाड़ियाँ, वो कन्वेजें नहीं है जो उनके पास हैं, उनके ऑफिसर्स के एजेंट्स के, क्योंकि इतने पुराने काम जो कर रहे हैं, आपको कोई गारंटी नहीं है, आपको पैसे दे रहे हैं, आपका काम कर रहे हैं, तुक्का लग गया। अब मिसाल के तौर पे यार मैंने ऊपर 2500 रुपया दे दिया, ठीक है, किया सारा काम मैंने खुद है, मुझे दुख इस बात का, मैंने 2500 भी दिया है, मुझे आधे घंटे का बोला, लेकिन मैं 4-5 घंटे बाद बाहर आया हूँ। चलो किस चीज़ का 2500 दिया, किस एजेंट को दिया था, जाए उसे पूछें क्या करेंगे, किस चीज़ का 2500 उन्होंने लिया था? कि जी आपका आधे घंटे में काम हो जाएगा, आप बस रुक, एक तो पीछे से ही पकड़ लेते हैं, फिर बंदा कहते हैं यार क्या करे, अब कंफ्यूज हो जाता है। गार्डन टाउन ऑफिस में भी मौजूद हूँ, और गार्डन टाउन ऑफिस में आने के लिए मेन बरकत मार्केट से, मेन रोड से जब आप अंदर एंटर होते हैं, एंटर होते साथ ही आपको तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 600 से 800 मीटर का जो है ना ये रास्ता है, और वहीं पे आपको लोग नज़र आना शुरू हो जाते हैं, शुरू से ही रोकना शुरू कर देते हैं आपकी गाड़ी के पासपोर्ट बनवाना है, पासपोर्ट बनवाना है। आप उनको कहते हैं जी पासपोर्ट बनवाना है, तरीकाकारी होता है वो आपको देते हैं फॉर्म, 100 रुपये का हमसे फॉर्म ले लो, 100 रुपये का आप उनसे फॉर्म ले लेते हैं। बाद में वो कहते हैं इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, कहाँ लाइन में जलील होंगे, खजल होंगे, 2000 रुपया दें, आपका ऐसे करवा देते हैं फ़ौरन काम। इस गर्मी में, इस लंबी लाइन से, इस ख्वारी से बंदा 2000 कहता है ठीक है दे देते हैं, और उस 2000 के बाद 5 घंटे और गया भी मैं अपने ही बिहाफ पर हूँ, अंदर अपने ही बिहाफ पे काम किया है, सारा कुछ खुद ही किया है। अच्छा सर, आप ये बेनिफिट होता है ना कि यार अंदर गया, ठीक है, इन्होंने एक प्रोटोकॉल है, जा रहे हैं, ये पूरा फाइल शाइल आगे करेगा, सारे काम करवाएगा, बात खत्म, चलो मज़ा आया। तो यार हमारे इनको कहने का फ़ायदा नहीं है यार, वो भी अपनी रोज़ी कमाए। अब बात ये कि हमारे रोज़ी हलाल तरीके से कमाए, हराम क्यों कैसे, लेकिन बस वो लगे हुए हैं ना, कौन हलाल हराम देख रहा है। हम कहते हैं करप्शन गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स कर रहे हैं, करप्शन तो आवाम कर रही है, आवाम कर रही है, हम कर रहे हैं, भाईजान आवाम ही नहीं ठीक। लेकिन हमारे इदारों को ये चाहिए जिस तरह के थोड़े छोटे हब बना दें किसी अच्छी जगह पे, जहाँ पे एक्स्ट्रा पैसे ले लें, लेकिन काम तो करवा के देना। इस तरह लोगों को कितने सालों से यार, पहले बैंक की लाइन में जलील हो, उधर जमा करवाओ, फिर उसके बाद इधर आके जलील हो यार। कौन बच्चों के साथ माएँ आई हैं, बीवी आई हैं, बच्चे घर में रो रहे हैं, 100 काम है, खाना बनाना है, क्या कुछ करना है, बच्चों को स्कूल से लेना है,
100 काम होते यानी हैं। अगर आपके प्लान में कोई कन्फ्यूजन है कि आपने पाकिस्तान ही रहना, इस प्लान में कोई थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन भी है, तो यहाँ आके आपकी कन्फ्यूजन पासपोर्ट ऑफिस दूर कर देगा कि यहाँ आप मुल्क में मत रहो, भाग जाओ यहाँ से जितनी जल्दी भाग सकते हो। ऐसे ही है सर, कन्फ्यूजन होगी तो ऐसी है सब। लगे हो पाकिस्तान छोड़ने के लिए तो ये हम इधर आ रहे, इधर भी धक्के खा रहे हैं। इधर हमने वो पहले फीस जमा कराई, इधर आए वो कह रहे टाइमिंग ख़त्म हो गई है। बाहर वो एजेंट कहते हैं 2000 रुपये दो प्रोटोकॉल के साथ ले जाते, वो हमने 2000 रुपया दिया, वो अंदर बंदा ले गया। अब 3-4 घंटे हो गए हैं, बंदा बाहर नहीं निकला। वो कह रहे हैं कि भाई अंदर वो काम हो रहा है। 4 घंटे से भी अंदर ही बंदा। हाँ 2000 दे के। हाँ भी वो कह रहे काम हो रहा है। वही सर आपके वाला केस ही। आपने सर पासपोर्ट हाथ में पकड़ा हुआ है? सर पासपोर्ट तो मैं बनवा के लाया हूँ अपनी वाइफ का, लेकिन इशू मेन इशू ये है कि ये लाइन अगर 50 बंदे भी हैं, मैक्सिमम कितना टाइम अंदर लगता है एक कंप्यूटर के आगे? 2 मिनट, 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे बंदे इतनी देर क्यों खड़े रहते हैं? आपने अंदर डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर से पूछा है कि सर इतने बंदे यहाँ पे क्यों खड़े हैं गर्मी में? आपने उनसे पूछा है? मैं तो उनसे पूछूंगा तो वो भाग जाएंगे, दौड़। मिला हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर मिला हुआ है। मैंने खुद वहाँ पे रिक्वेस्ट की, सर मैं इस अदारे से हूँ, काइंडली मैंने ऑफिस वापस जाना है, आपकी मेहरबानी सिर्फ 1 मिनट का काम है, अंदर जाने दें। कहाँ पे जाना था? PCL डिपार्टमेंट ऊपर। उन्होंने कहा ये बंदा अंदर नहीं आएगा क्योंकि इसने तारुफ करवा दिया है। अच्छा, सही कह रहा हूँ मैं। ये भी आप अंदर उनको बुलाएं, मुझे वो जानते भी होंगे। मैंने उनके सामने कॉल की, मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा सर मैं CM को बताऊंगा जो केयर टेकर है। उन्होंने कहा जिसको मर्जी बताओ। अच्छा, यहाँ पे खड़े होके ये 2 गार्ड हैं, वो मेरी शक्ल भी जानते होंगे, ठीक है। वो बंदों को भेज रहे हैं, यहाँ से पीछे से इशारे होते हैं, वो बंदे अंदर चले जाते हैं। यहाँ पे बेचारे गर्मी में खड़े जो बंदे हैं, ठीक है, वो 2-2, 3-3 घंटे सिर्फ इसलिए खड़े हैं कि उनके पास पैसे हैं भी, लेकिन उनको जलील किया जा रहा है। किसकी वजह से? डायरेक्टर की वजह से, असिस्टेंट डायरेक्टर की वजह से। सर नाम बताएं। सर उनका नाम नहीं पता मुझे, बाई फेस जानता हूँ उनको मैं। फेस जानते हैं? मुझे नाम पता होता मैंने वो भी बता देना, मैं उनसे डरता हूँ। कोई मसला ये गार्डन टाउन ऑफिस है जी, ये वज़ीर आला साहब को आप खुद बताएं ना, गार्डन टाउन ऑफिसर। मैं तो खुद कह रहा हूँ, गार्डन टाउन ऑफिस में जो भी अपर मैनेजमेंट है, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर या उनके नीचे अमला, डिप्टी डायरेक्टर, जो 5 से 10 मिनट का काम है। ये माँ जी है ना, इनको यहाँ पे जलीलो खुआर किया जाएगा गर्मी के अंदर। 5 मिनट का काम है, 1 बजे वापस भेज दिया। सर 5 मिनट का काम है, मैंने रीन्यू करवाना था, 5 मिनट का काम है, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्यों जलील किया जा रहा है? इनको निकाला जाए, इनसे पूछा जाए, इनको नैब के अंदर पेश किया जाए। इनके पास गाड़ियाँ कहाँ से आई? सर 40,000 सैलरी के ऊपर कैसे ये गाड़ियाँ लेके अकाउंट बैठे हुए हैं? ये बड़ी गाड़ियाँ कैसे लेके बैठे हुए हैं? CM साहब जाते हैं थानों के अंदर, थाना रीन्यू हो जाता है, ठीक है, रेनोवेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैंने अपनी दूसरी फैमिली मेम्बर का 3000 एक्स्ट्रा दे के तो डिफेंस से जाके बनवाया, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे तंग किया जा रहा है, ये सुनवाई नहीं ले रहे। यहाँ पे ख्वार ना होना सर, यहाँ पे हेल्प डेस्क के अंदर कितना जलील करते हैं, गालियाँ निकालता है वो बंदा, उसको तमीज़ ही नहीं है। अच्छा, गालियाँ निकालते से बात करें, हम एज ए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव भी किसी को लेके जाएं तो वो उनको भी कहता है, उनको कहता है यार तुमने जो करना है कर लो। डायरेक्टर उनके साथ मिला है, उनको डर ही किसी चीज़ का नहीं है। अगर तो CM साहब टेक केयर, CM साहब इसका नोटिस लेते हैं तो कम से कम इस अमले को तो चेंज करें ना। सर ये ख्वार क्यों हो रहे हैं? नॉर्मल में 2500 में हमें सुकून नहीं है तो हम 5000 में कैसे सुकून लेंगे? अच्छा, बड़ी मज़ेदार बात की है जी, ये हमारे शहरी ने उन्होंने कहा कि मोहसिन साहब जाते हैं किसी थाने में तो वो थाना सारा रेनोवेट कर दिया जाता है, किसी थाने में जाते हैं तो वहाँ, और वाकई जी मोहसिन साहब थाने में गए थे, थाने जाके एक छोटे बच्चे से उन्होंने पूछा था किसी ने पैसे तो नहीं लिए, बच्चे ने कहा इसने लिए, तो मोहसिन साहब ने फौरी एक्शन मुअत्तल कर दिया था बंदे को। सर कुछ भी ना करें, सर एक काम है, कैमरे लगे हुए हैं, सर कैमरों से चेक कर लें कितने बंदे अंदर गए हैं, कैसे गए हैं, सीधी बात हो गई। सर मेरी बात ही नहीं है, अंदर कैमरों में देख लें कितने बंदे अंदर आए, कैसे आए। अच्छा चले, कोई प्रोटोकॉल है ना, किसी ऑफिसर के थ्रू आए, सर वो प्रोटोकॉल का बंदे के खड़े होने से पता चल जाएगा। ये बंदा जो है वो कोर कमांडर के, वो वटेवर कोई भी XYZ हो, सर किसी भी रेफरेंस से आए हैं, सर आए होंगे तो अंदर पता तो चलेगा ना। CM साहब को इनकी फुटेजेस निकलवा लें, अंदर भी पता चल जाएगा कि अंदर अपर मैनेजमेंट क्या कर रही है और बाहर के लोग जो हैं ये माफिया ये क्या कर रहा है। सिंपल सी बात है, कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी तो है नहीं। नाम आपको किसी का नहीं पता? सर नाम पता हो तो लिटरली पता होता तो बताते, तो मैं सच्ची बता देता। अच्छा कई दफ़ा मैंने यहाँ पे ये जो हजरात हैं ये 2 बल्कि चेंज हो गए हैं। अच्छा। वो एक मोटा सा होता है, एक सुखा, वो यहाँ पे खड़ा नहीं है, गार्ड चेंज हो गया। गार्ड चेंज कर दिए उन्होंने। मैंने आपको सिंपल सा बताया, इनको कहें इनकी फुटेज निकलवाएं, इनकी फुटेज निकलवा के उनको कहे जी वहाँ पे जाके किसी रिप्रेजेंटेटिव को कहे चेक कर ले, इनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे 50 बंदे अंदर जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। यार इन 50 बंदों का क्या कसूर है? वो दरवाज़ा खड़का रहे होते हैं अंदर बैठ के कि 5 मिनट में हमें फ्री कर दो, साइड से कोई अंदर प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4 बजे 3 बजे जाते हुए 1000-2-2 हज़ार फी पर्सन लेना है। सर वो उनकी प्रोटोकॉल कल्चर ने तो पाकिस्तान का बेड़ा रखी है, एक इसी चीज़ में खुद भी खराब की है। और रीज़न ये है कि हम इस पर वर्सू करते ही नहीं। हर बंदा कह रहा है मैं 2000 अंदर दे के गया, ये बंदा क्यों नहीं कह रहा कि यार गलती अंदर वालों की है? आपने पासपोर्ट बनवाया अपना? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात सुने।
अंदर वालों की गलती बाद में है, गलती तो पहले मेरी है अगर मैं 2000 दे रहा हूँ तो गलती तो पहले मेरी है कि अगर मैं किसी सरकारी ऑफिसर का मेरा रेफरेंस है और मैं प्रोटोकॉल लेके अंदर जा रहा हूँ तो गलत तो मैं हूँ सबसे पहले। दूसरे नंबर पे गलत आ गया वो ऑफिसर जो मुझे प्रोटोकॉल दे रहा है। तीसरे नंबर पे गलत आ गए ये अंदर वाले जो अंदर बैठे हैं जो इस निज़ाम को चलने दे रहे हैं। भाईजान ये बातें अब सारी पुरानी होगी, हमने हल निकालना है, सोल्यूशन ये हाँ आपने सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। अब मेरे लिए नहीं, इन सब के लिए सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इनकी अंदर से फुटेजेस निकलवाएं, गार्ड की कारकर्दगी अंदर की आपके सामने आ जाएगी सर। सिंपल सी बात है, गार्ड की सर, सबकी गार्ड्स सर यहीं से शुरू होता है ना। एंटर इन्होंने यहाँ से होना है, अंदर जाना है तो अंदर कंप्यूटर पे जाके बैठना है। सर वो नहीं पूछते कि यार आप लोग नॉर्मल आए हो कि यहाँ से आए हो। अंदर मैं मैं एक और मजे की बात बताता हूँ, अंदर मेरा पासपोर्ट नहीं बनना, मैं अंदर आधा घंटा बैठा रहा हूँ, किसी ने मुझसे पूछा भी नहीं है। ये सिक्योरिटी है इनकी, जब तक मेरी फैमिली का पासपोर्ट नहीं बना मैं अंदर बैठा रहा हूँ, किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि आप क्यों अंदर। ये बहुत बड़ी बात है कि सिक्योरिटी इंतजाम इसलिए बैठे हुए हैं यहाँ पे, किसी की चेकिंग नहीं हो रही जितने अंदर की। अच्छा मैं क्यों चेकिंग हुई है? नहीं। अब क्यों हुई है चेकिंग? नहीं। ये क्या सिक्योरिटी? सर यही तो बात है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है उनके यहाँ। तो फिर वो माफिया जो है वो सीएम साहब से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर एक बात है, वो यहाँ सीएम साहब जो हैं वो लूज़ हैं, या ये ज़्यादा जो हैं वो हैवी हैं कि जो उनसे काबू में नहीं आ रहे। सीएम साहब चाहें तो कितना कुछ तो बेहतर हुआ है, ये नहीं हो सकते बेहतर। सर ये 2500 की खातिर यहाँ पे 5 मिनट के बाद आप देखिएगा 100 बंदा नहीं खड़ा होगा, 8 घंटों में 100 बंदा नहीं होगा, कैलकुलेट करके देख लें, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि ये लोग जो हैं अपने आप को फ़रौनियत में लेके आए हुए हैं, उनको पता है भाई हमारी तैयारी लग रही है, इन्होंने आना है, मीडिया ने बोल के चले जाना है, उनको असर ही कोई नहीं होता। इस मरतबा असर होना चाहिए सर, इंशाल्लाह ज़रूर हो। इंशाल्लाह हमारा काम देखें, ये निज़ाम ठीक करना सबसे पहले अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के बाद जो सर साहिब इख्तियार लोग हैं उनके हाथ में है। ये हमारा काम है रिपोर्ट करना, मैं ये सारा कुछ रिपोर्ट करूँगा और उसमें भी आपको पता है मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, कहीं से रोका जाएगा, कभी कहीं से रोका जाएगा। मेरा काम रिपोर्ट करना, मैं रिपोर्ट करूँगा, मैं बताऊँगा अंदर का निज़ाम चल रहा है, बाहर का निज़ाम चल रहा है। ये सारे जितने लोग हैं एजेंट, सर मैं दोबारा कह रहा हूँ, मैं भी गलत हूँ, ये सब भी गलत हैं। ये 2000 ले रहे हैं, ये गलत है, मैं 2000 दे रहा हूँ, मैं गलत हूँ। हम खुद सबसे पहले ठीक होंगे तो अंदर के निज़ाम के हम सर उनसे शिकवा कर सकते हैं, गिला कर सकते हैं। एक लाइन पे एक आधा घंटा लगता है, मजबूर कर दिया जाता है, तो मजबूर हो जाता है। किसी कोई हार्ट का मरीज है, कोई वैसे ही दिल घबरा जाता है किसी का। सर इसका तो फिर एक ही मतलब 2500 रुपये मांगा है, कहता 1500 दे दो, 2 मिनट में काम हो जाएगा। एक मतलब इसका यही मतलब है ना कि अंदर वाले फिर जानबूझ के इंटेंशनली लाइन लंबी चला रहे हैं और उसको हिला नहीं रहे कि बाहर वालों का 2000 मिलता है। ऑफिसर मिले हुए हैं, सारों का हिस्सा होना, सारों का हिस्सा ऑफिसर मिले हुए हैं भाईजान। और आपने उसकी आपने सिक्योरिटी की बात की है, कोई चेकिंग नहीं है। अगर एक बंदा पासपोर्ट बनाने जा रहा है फैमिली के साथ, 2 हो रहे हैं फजूल में वो जा रहे हैं, कोई नहीं है, कोई हाल नहीं है। यहाँ पे जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद गुफ्तगू ऐसे ही जारी रखेंगे। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। जी सर क्या कह रहे थे आप? मैं कह रहा हूं कि आप बात सुने इधर हैं, पासपोर्ट बनवाने आए हैं? जी बनवा रहे हैं। बनवा लिए? जी बनवा लिए। अच्छा आपसे 1 मिनट बात करते हैं, इधर रुकिएगा जी। जितने भी हमला ना सिक्योरिटी गार्ड से लेके वो अंदर जितने ऑफिसर है वो साथ मिले हुए हैं, तो लोग धड़ाधड़ अंदर जा रहे हैं। और लाइन का आप देखें ना तो आप बिलीव कर लें कि एक बंदे पे आधा घंटा लगता है, तो 1 बजे तो टाइम ख़त्म हो जाता है, लोग वापस चले जाते हैं और अभी कोई परेशान हाल नहीं है। अब 2500 रुपये जिसका बस नहीं चलता तो वो क्या करेगा, और गर्मी भी ऊपर से लाइन यूँ सांप की तरह बनी हुई है, लाइन हिलती ही नहीं है। मेरा दिल ख़राब हो रहा था पता नहीं कैसे। और प्रोटोकॉल की आपने बात की, जिसका थोड़ा सा वो बस चलता है या थोड़ा सा किसी का फ़ोन आता है ना, वो तो जनाब आला कच्चे में अंदर जा रहा है। हाँ जी, वो उसका ऐनक उसने गुच्ची की ऐनक लगाई होती है। और जनाब कितने बंदे आपने यहाँ पे सर अंदर देखे हैं आज के दिन में जो लाइन के बगैर अंदर जा रहे हैं? तकरीबन नहीं, मैं तो 1 माह पहले यानी कि मैंने बनवाने का वो जमा करवाया था, मगर मैंने देखा तब भी जो प्रोटोकॉल के साथ जा रहे हैं उनका काम 3 से 4 मिनट में हो रहा है, और हमारा अंदर भी तकरीबन 1.5 से 2 घंटे मुझे लगे हैं। 1.5 से 2 घंटे 2500 देने के बाद? हाँ जी, 2500 देने के बाद भी 1.5 से 2 घंटे? 1500 दिया। 1500 दिया? 2500 आपको 1000 रियायत कर दी? हाँ जी रियायत। ये बड़ी बात है। भाईजान कैसे हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र। क्या करने हैं? पासपोर्ट बनाना है। बनवा लिया? हाँ बना लिया। कितने पैसे देके? नहीं पैसे दिए नहीं, ऑफर हुई थी, दिया। थोड़ा इस तरफ हो जाए, इस तरफ हो जाए थोड़ा। अच्छा कितने ऑफर हुई थी, नहीं दिया आपने? हाँ। तो कितना टाइम लगा? टाइम तो काफ़ी लग गया, मतलब सुबह अंदाजन 9 बजे फीस जमा कराई हुई है, उसके बाद इधर ही अभी बाहर आए हैं 2 मिनट में। सुबह 9 बजे से? हाँ 9। आप कितने बजे आए सर, इधर आ जाएँ। कितने बजे आए? सुबह 8 बजे आया हूँ। अच्छा। और सबसे पहले मैं बाहर आया हूँ, बाहर जो पैसे ले रहे हैं मतलब कह रहे हैं कि हम बाहर से आपको बनवा देते हैं। अच्छा। और मुझे अर्जेंट का कह रहे थे हम आपसे 16,000 लेंगे। 16,000? जी, और उसकी अपनी फ़ीस अलग से है 3,000। तो मुझे नहीं था, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ,
तो उसके बाद मैं अंदर आया हूँ अंदर देखा तो फ़ीस अलग लगी हुई है। मैं उसे पैसे वापस लिए, मुझे दे नहीं रहा पहले, कह रहा था आपकी फ़ीस हो गई, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आया, मुझे पता ही नहीं था इस चीज़ का। तो उसके बाद मैं बैंक गया हूँ, इनसे सारा उससे पता करके दोबारा मैं बैंक गया हूँ। बैंक जाके मैं फ़ीस जमा करवाई खुद। उसके बाद बैंक में करवाई है मैंने अर्जेंट की, जो फास्ट है ना, फास्ट ट्रैक की, उसकी मैंने करवाई है 12,500। उसके बाद मैं यहाँ अंदर आया हूँ। लाइन में तो काफ़ी ज़्यादा रश है, तो सारी बात फिर आगे पीछे हो जाती है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। मसले वाली बात यह है कि प्रोटोकॉल वाले जो बंदे हैं ना वो आ रहे हैं, और जो बुज़ुर्ग आ जाते हैं, जहाँ के प्रोटोकॉल वाला चौड़ा हो गया आगे आ जाता है, तो उसके बंदा अब क्या कहे, हमसे कोई बड़ा हो आगे आके कहे कि भाई हमने यहाँ बैठना, ऊपर से वो लेके आए, तो हम क्या करें, कुछ कहेंगे तो वो कहेंगे चल भी बाहर निकलते रहे, नहीं बनाना है। तो ये बात होती है, तो मजबूरी में फिर बनवा, सारी बात है, यानी मजबूरी में हम ये जहर पी रहे हैं और बर्दाश्त कर रहे हैं। गवर्नमेंट इदारों में यही होता है, आप किसी की तो आंखें नहीं दिखा सकते, दिखाएंगे तो कहेंगे मुझे आप हमारे साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं, हमारे हमले के साथ बदतमीज़ी कर रहे हैं। तो ये है कि लाइन में बैठे हुए थे, तो कुछ लोग आए हैं, बुजुर्ग भी थे उनके साथ, 5 लोग आए हैं, हम लाइन में फर्स्ट पे बैठे हुए, तो फर्स्ट पे आकर उन्होंने बैठाया, ठीक है, और वो जारी बात है प्रोटोकॉल वाले थे, तो इस तरह कर रहे हैं। और जो बुजुर्गों वाली लाइन है उसमें बच्चों वाले, मतलब जो प्रोटोकॉल वाले लोग ना, फैमिलीज़ हैं, उनको आगे कर रहे हैं, जो पीछे से उनकी आ रहे हैं उनको कर अखबार हो रहे हैं आप। मैं 3 दिन से आ रहा हूँ तकरीबन मुसलसल, ये रश की वजह से आज अंदर एंटर हुआ हूँ मेन हाल में। 3 दिन से अंदर तक एंट्री ही नहीं मिली? नहीं, यहाँ बाहर लाइनें थी, अंदर लाइनें थी मुसलसल, जहाँ खड़ा हूँ ना ऐसे तकरीबन 2-2 ढाई घंटे कदम नहीं आगे हुआ। जो बाहर से आ रहे हैं डायरेक्ट अंदर जा रहे हैं, वो मतलब जैसे आपको पता है बेहतर पाकिस्तान का एक शेड्यूल ही बन गया ऐसा। अभी आज अंदर गए, आज क्या हुआ? वो बाई मिस्टेक मेरा ये मैं FIR ओरिजिनल नहीं लाया था, इसलिए बस हो गया। 3 दिन ज़ाया? 3 दिन ज़ाया। कल 2000 देना है कि दोबारा टाइम लगाएंगे? पैसे नहीं, मैंने नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दिन इसलिए तो जलील हुआ हूँ। पैसे दिए तो पहले दिन में करवा के सारा कुछ चले जाता। अब कल क्या करेंगे दोबारा? तकरीबन मैंने जैसे देखा ना कि ओपनली कह रहे थे कि 8,000 10,000 रुपये ले रहे हैं, यहाँ गेट से डायरेक्ट कंप्यूटर पे लेके जा रहे हैं। और कई लोग ऐसे, कई बुजुर्ग हैं जो यहाँ पे आपके सामने जैसा माहौल है, 8-10 हज़ार रुपये ओपनली कहते रहे हैं ये तो। अच्छा, ये अब यहाँ पे जी एक बड़ी मज़ेदार बात है, ये लोगों ने खुद अपनी ज़ुबानी बता दिया है कि यहाँ पे पैसे लेते हैं तो आपको अंदर जाने देते हैं, या फिर आपका प्रोटोकॉल है तो आपको अंदर जाने देते हैं। बाहर चाहे 100 की लाइन है, चाहे 150 की लाइन है, चाहे 1000 की लाइन है, लाइन क्रॉस करके डायरेक्ट आप अंदर जा रहे हैं, और एक दिन में 10-10 100 लोग भी प्रोटोकॉल के साथ अंदर जा रहे हैं। ये प्रोटोकॉल सिस्टम इस तरह का अभी तक के पासपोर्ट ऑफिस में है। अच्छा, मोहसिन साहब से मेरी अब रिक्वेस्ट है, पर्सनल रिक्वेस्ट है, लोगों ने भी यही रिक्वेस्ट किया, सब लोगों ने ये बताया कि मोहसिन साहब थाना कल्चर तो बेहतर बनाने में काफ़ी हद तक आप कामयाब भी हो गए और अभी भी मज़ीद बेहतर बना रहे हैं, और बेहतर बने भी हैं थाना कल्चर अभी तक। लेकिन ये इस तरह के सरकारी दफातर का क्या, जहाँ पे लोग सरकारी फ़ीस भी दे रहे हैं, प्रॉपर SOPs भी फॉलो कर रहे हैं सरकार के, लेकिन फिर भी उनको जो है करप्शन उनके साथ हो रही है। मैं यहाँ पे आता हूँ, मेरे साथ मेरे बुज़ुर्ग वालिदैन हैं, वो यहाँ पे आते हैं, वो बीमार भी हो सकते हैं, वो ये गर्मी नहीं बर्दाश्त करने के काबिल भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे आते हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक इसी गर्मी में खड़े रहेंगे, इसी गर्मी में ख्वार होते रहेंगे। उसकी वजह ये है कि अंदर जो अफसरान बैठे हुए उनके प्रोटोकॉल के साथ कोई उनके मिलने आया हुआ है। तो इस लाइन की सुस्त रवि इसी वजह से है कि कोई और कहीं और से इल्लीगली आगे आ रहा है। तो ये कल्चर सर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा बेहतर होने का, और मेरे ख्याल से रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ हज़ारों लोग आते हैं। ये नहीं कि टोटल महीने में, एक दिन में 1000 लोग यहाँ पे तकरीबन आते होंगे, और वो हज़ारों लोग सिर्फ एक डिमांड कर रहे हैं कि बाहर हमें बस 2-2 हज़ार 2500 3-3 हज़ार रुपया देना पड़ा है, वो 2500 3000 2000 रुपया में ना देना पड़े। यहाँ का सिस्टम अगर बेहतर हो जाए तो, और यहाँ का सिस्टम कैसे बेहतर होगा सर, ये तो मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जो थानों का सिस्टम सबसे बुरा सिस्टम आप अगर ठीक कर सकते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस का तो उससे छोटा सिस्टम होगा। तो ये सर इन द एंड लोगों की जानिब से ये छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ज़रा थोड़ी सी नज़रसानी पासपोर्ट ऑफिस की जानिब भी कीजिएगा। और जब यहाँ पे एक शहरी ने बताया कि उनको कहा गया कि मैं निगरान वज़ीर आला साहब को बताऊँगा, मोहसिन साहब को बताऊँगा ये कि यहाँ पे ये सिस्टम चल रहा है, तो उसने कहा जिसको मर्जी जाके बताओ, हम किसी से डरते हैं। ये मतलब शहरी की ज़ुबानी, आपने शायद सुना होगा, शहरी की ज़ुबानी शहरी ने ऐसा कहा है। तो सर देख लें, आप बेहतर समझते हैं किसका क्या किया जाए। अभी हमारे पास ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।